कितना अच्छा लगेगा अगर हम रियल लाइफ में टी-रेक्स को देखें। काश कि वह फैटल एस्टेरॉयड पृथ्वी से कभी नहीं टकराता। क्या डायनासोर्स आज भी जीवित होते? क्या उनका विकास हुआ होता? क्या मनुष्य इतने समय तक जीवित रह पाते? क्या हम भी कभी सह अस्तित्व में रह सकते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में और जानते हैं कि यदि 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर विलुप्त नहीं होते तो क्या होता। सभी शेप्स एंड साइजेस के डायनासोर्स पृथ्वी पर घूमते थे, इंटेलिजेंट, अडेप्टेबल और कभी कभी 2 जेट प्लेन जितने वजनी। यह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि उन सभी को खत्म करने में सिर्फ एक चट्टान लगी। ऑफ कोर्स यह कोई साधारण चट्टान नहीं थी। डायनासोर्स को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड 9 मील चौड़ा था और 10 अरब हिरोशिमा बमों की विनाशकारी शक्ति के साथ पृथ्वी से टकराया था। रेडियो एक्टिव शॉक वेव्स ने हर दिशा में सैकड़ों मील तक सब कुछ नष्ट कर दिया और पृथ्वी पर सभी प्रजातियों में से 75% विलुप्त हो गई। अगर वह एस्टेरॉयड थोड़ा पहले, कुछ देर बाद या फिर अपने लक्ष्य से दूर टकराया होता तो आज हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में रह रहे होते। डायनासोर्स को मारने वाली चट्टान मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के शैलो वाटर में गिरी थी। यदि यह समुद्र के गहरे हिस्से में तट से थोड़ा दूर गिरा होता तो पानी ने वायुमंडल पर इसके विनाशकारी प्रभावों के साथ साथ विस्फोट का कुछ हिस्सा भी एब्जॉर्ब कर लिया होता। लेकिन भले ही एस्टेरॉयड पृथ्वी से चूक गया हो, डायनासोर को वर्तमान दिन तक पहुंचने के लिए कई महत्वपूर्ण ग्लोबल इवेंट से बचना होगा। 55 मिलियन वर्ष पहले तापमान बढ़ा, जलवायु आज की तुलना में 8 डिग्री अधिक गर्म थी, रेन फॉरेस्ट उगे और वनस्पतियां फली फूली। शाकाहारी जीव अनुकूलित हो गए होंगे और पनप गए होंगे, लेकिन वे थोड़े अलग दिखने लगे होंगे। इस पीरियड के प्लांट्स लेस न्यूट्रिशियस और इजियर टू डाइजेस्ट थे। इसका मतलब यह है कि डायनासोर्स का आकार छोटा हो जाएगा क्योंकि उनकी नई डाइट में इतनी एनर्जी नहीं होगी। उसके लगभग 20 मिलियन वर्ष बाद साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका स्प्लिट हो गए, जिससे विश्व की जलवायु ठंडी और शुष्क हो गई। इस पीरियड के दौरान लंबे पैर वाले, तेज गति से चलने वाले डायनासोर्स दुनिया भर में फैले विशाल घास के मैदानों में ट्रैवल करने के लिए इवोल्व हो गए होंगे। इस पीरियड के मैमल्स की तुलना में डायनासोर के पास अधिक दांत और बेटर आईसाइट जैसे एडवांटेजेस थे। यह देखते हुए कि डायनासोर ऑलरेडी इतने एडवांस्ड हैं, वैज्ञानिक शॉक्ड हैं कि अगर डायनासोर विलुप्त नहीं होते तो क्या मैमल्स इवोल्व हुए होते। यह संभव है कि जिन बड़े जानवरों को आज हम जानते हैं वे डायनासोर के शिकार रहे होंगे। बट रिमेंबर, मनुष्य का विकास मैमथ और सेबर कैट्स के साथ हुआ था। हालांकि वे स्पीशीज 2.6 मिलियन वर्ष पहले के हिमयुग में जीवित नहीं रही, लेकिन कुछ डायनासोर्स के इवोल्यूशनरी ट्रेड को देखते हुए संभावना है कि वे जीवित रही होंगी। लेकिन हमारा क्या हम ठंडे तापमान और विशाल, भयानक रूप से खतरनाक शिकारियों को संभाल सकते हैं? वो कहते हैं ना, दौड़ने से शरीर गर्म रहता है, लेकिन ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स में बेटर टेस्ट भी दे सकता है। अगर हम इन प्री हिस्टोरिक जानवरों के साथ जीवित रहे तो यह संभव है कि जुरासिक पार्क प्रोटेक्टेड रिजर्व पर एक रियल लाइव टी-रेक्स देख सके। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ और एक्सेसिव हंटिंग ने डायनासोर्स को विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया होगा। आज वे निश्चित रूप से एक एंडेंजर्ड स्पीशीज होंगे, लेकिन जो लाखों वर्षों में श्रैंक और अडेप्टेड हो गए, वे हमारे बीच को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसा करते भी हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए।